गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। अब हम लोग देखेंगे नेशनल इनकम का दूसरा मेथड, जिस दूसरे मेथड का नाम है एक्सपेंडिचर मेथड। इस एक्सपेंडिचर मेथड को हम लोग कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट मेथड के नाम से भी जानते हैं और इनकम डिस्पोजेबल मेथड के नाम से भी जानते हैं। यानी आप इसको एक्सपेंडिचर मेथड को कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट मेथड ही बोल सकते हो और इनकम एंड डिस्पोजेबल मेथड ही बोल सकते हो। और स्टूडेंट हमने बताया कि जब भी नेशनल इनकम निकालेंगे तो हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, NNP एट FC, यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। स्टूडेंट देखो, एक्सपेंडिचर मेथड से क्या क्या कंपोनेंट्स हम लोग लेंगे नेशनल इनकम को निकालने के लिए, तो गौर से देखना। फर्स्ट पॉइंट है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को हमने यहाँ पर एक इमेजनरी अमाउंट से लिया हुआ है, यानी फर्स्ट कंपोनेंट आएगा प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट सेकंड कंपोनेंट्स का नाम है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इसका सेकंड कंपोनेंट्स है। ये दोनों जो एक्सपेंडिचर है, ये प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कंज्यूमर या प्रोड्यूसर अपने कंजम्पशन के लिए जो भी गुड्स मार्केट में खरीदते हैं और उसके ऊपर जो खर्च करते हैं उसे हम लोग प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन बोलते हैं। और जो भी हमारी गवर्नमेंट पब्लिक वेलफेयर के लिए जो भी एक्सपेंसेस करती है या जो कंजम्पशन करती है उसे हम लोग गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बोलते हैं। थर्ड कंपोनेंट से ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशंस। ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन जो है वो एक्सपेंडिचर मेथड का थर्ड कंपोनेंट है। एंड फोर्थ कंपोनेंट इज चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक कैसे निकलेगा स्टूडेंट? क्लोजिंग स्टॉक से जब हम ओपनिंग स्टॉक को लेस कर देंगे तो उसे हम लोग बोलते हैं चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट कंपोनेंट है नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट इज कैलकुलेटेड एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, मीन्स एक्सपोर्ट से इंपोर्ट को जब हम माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा नेट एक्सपोर्ट। और नेट एक्सपोर्ट जो है वो एक्सपेंडिचर मेथड का फिफ्थ कंपोनेंट है। ये हमने कुछ इमेजनरी अमाउंट यहाँ पर हमने ले लिए हैं। जब इस पांचों कंपोनेंट को हम ऐड करेंगे और जो टोटल आएगा उस टोटल को हम लोग बोलते हैं GDP एट MP, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब स्टूडेंट गौर करना है कि जब GDP एट MP से जब NNP एट FC में हम कन्वर्ट करेंगे तो हमें क्या क्या प्रोसेस अपनाना पड़ेगा। इसके लिए पहले हम कन्वर्जन चार्ट हम आपको बता चुके हैं। तो देखो, ग्रॉस से नेट में जाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन को माइनस करते हैं, तो हम डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे। उसी तरह डोमेस्टिक से नेशनल में जाने के लिए क्या करेंगे, NFIA हम लोग क्या करते हैं, प्लस करते हैं, तो NFIA को हमने प्लस कर देंगे। उसी तरह जब हम NFIA प्लस कर देंगे तो ये मेरा निकल जाएगा NNP एट MP। अब देखो, MP से FC में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, NIT को माइनस करते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्स को, तो हमने यहाँ पर लेस कर दिया नेट इनडायरेक्ट टैक्स। जब नेट इनडायरेक्ट टैक्स को हमने लेस कर दिया तो जो मेरा नेट अमाउंट निकल के आया उसे हम लोग बोलेंगे NNP एट FC, और NNP एट FC को क्या बोलते हैं, नेशनल इनकम। तो स्टूडेंट, ये एक परफॉर्मा था जिससे हम लोग नेशनल इनकम एक्सपेंडिचर मेथड जो सेकंड मेथड है कैलकुलेट करने का कुछ कंपोनेंट्स दिए हुए। तो शॉर्ट में हम बता देते हैं, ये 5 कंपोनेंट्स को ऐड करने से GDP एट MP मिलेगा। ठीक है। और फिर इसमें डेप्रिसिएशन को लेस करेंगे तो ग्रॉस से नेट में कन्वर्ट हो जाएगा, और NFIA को प्लस करेंगे तो डोमेस्टिक से नेशनल में कन्वर्ट हो जाएगा, और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करने के लिए हमें NIT को लेस करना होगा, तो हमें मिलेगा NNP एट FC। ठीक है स्टूडेंट। अब इस परफॉर्मे के बेसिस पे एक छोटा सा न्यूमेरिकल लेते हैं। हम ये देखेंगे कि एक्सपेंडिचर मेथड से हम नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखो स्टूडेंट, यहाँ पर हमने कुछ एक आइटम्स लिए हुए हैं। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है 90, नेट एक्सपोर्ट है मेरा 10, नेट NIT है मतलब नेट इनडायरेक्ट टैक्स है 5, डेप्रिसिएशन जो है 15 है। NFIA स्टूडेंट यहाँ देखना ब्रैकेट में दिया हुआ है, यानी ये जो 5 है ये माइनस है। ठीक है। जब भी NFIA अगर ब्रैकेट में हो तो उसे हम लोग नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड बोलते हैं। उसके बाद दिया हुआ प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 350 और गवर्नमेंट परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज 100। तो ये न्यूमेरिकल्स के कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। हम क्या करते हैं कि इस पूरे टॉपिक को, ये जितने भी आइटम दिए हुए हैं उसके इससे पहले जो हमने परफॉर्मा बताया उस पर हम वैल्यू को पुट कर देंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पर गौर करना कि प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन 350 है और गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन 100 है। तो हमने परफॉर्मा में आपको दिखाया था कि
पहला कंपोनेंट होता है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, हमने यहाँ पर 350 इसके सामने लिख दिया, और गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो है उसको हमने 100 रुपीज़ लिख दिया, ठीक है। उसके बाद थर्ड कंपोनेंट्स क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। स्टूडेंट यहाँ देखना, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट बोल के ये टॉपिक दिया हुआ 90 रुपीज़, हमने यहाँ पर 90 रुपीज़ को पुट कर दिया। उसके बाद क्या टॉपिक दिया हुआ है स्टूडेंट, चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक क्वेश्चन में गिवन नहीं है चेंज इन स्टॉक क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो ऐसा नहीं कि क्वेश्चन गिवन नहीं होगा तो ये कैलकुलेट नहीं होगा। इस 5 आइटम में ये ज़रूरी नहीं है कि 5 आइटम दिए हों, एक नहीं भी हो सकता। तो चेंज इन स्टॉक यहाँ पर नहीं है, इसलिए इसको हमने डैश कर दिया, ठीक है। उसके बाद क्या है, नेट एक्सपोर्ट। स्टूडेंट गौर करना, नेट एक्सपोर्ट यहाँ पे गिवन था, नेट एक्सपोर्ट दिया हुआ कितना 10, तो यहाँ पर हमने क्या किया 10 को लिख दिया। अब देखो यहाँ ये चारों कंपोनेंट्स को जब हम ऐड करेंगे तो टोटल मेरा कितना आएगा 550। ये 550 क्या कहलाएगा, GDP एट MP। ये 550 क्या कराएगा, GDP एट MP। अब हमको GDP एट MP से NNP एट FC निकालने के लिए क्या करना होगा, डेप्रिसिएशन को लेस करना होगा। स्टूडेंट गौर करना कि डेप्रिसिएशन यहाँ दिया हुआ 15 रुपये, तो हमने यहाँ 550 में 15 रुपीज़ को लेस कर दिया, तो नेट बैलेंस आ गया 535। ये मेरा निकल गया NDP एट MP, क्योंकि ये जो G है वो N में कन्वर्ट हो गया डेप्रिसिएशन लेस करने के बाद। अब हमको क्या करना है, डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करना है, तो डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, NFIA को प्लस करना पड़ता है। तो जब हम लोग NFIA को यहाँ पे प्लस करेंगे, देखो स्टूडेंट NFIA यहाँ पर -5 दिया हुआ है, और हमें प्रोसेस में क्या बता रहा है कि NFIA को प्लस करने पे आप डोमेस्टिक टू नेशनल कन्वर्ट होगा। तो NFIA तो प्लस होगा, लेकिन साइन तो यहाँ माइनस का है, तो आप स्टूडेंट गौर करना है कि माइनस और प्लस माइनस ही होता है। तो यहाँ पर हम NFIA को प्लस कर रहे हैं, लेकिन नेगेटिव होने की वजह से यहाँ पर इस अमाउंट से इसको हम लोग माइनस कर लेंगे, तो यहाँ पर टोटल अमाउंट कितना आ जाएगा 550। ये 550 क्या हो गया, NNP एट MP कन्वर्ट होकर हो गया। अब हमें MP से FC में कन्वर्ट करना है, तो MP से FC में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, NIT को लेस करना पड़ता है। तो हमने क्या किया, NIT को यहाँ पर लेस कर लिया। NIT देखना स्टूडेंट, NIT क्वेश्चन में दिया हुआ 5 यहाँ पे हमने क्या किया, माइनस कर लिया। माइनस करने के बाद जो रिमेनिंग अमाउंट आया 525, ये मेरा निकल गया NNP एट FC, जिसको हम लोग बोलते हैं नेशनल इनकम। इस तरह कुछ एक छोटे एग्जांपल्स हमने देखा कि इस एक्सपेंडिचर मेथड से जब नेशनल इनकम निकालेंगे तो इस परफॉर्मा के बेसिस पे हम लोग कैसे नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं। अब स्टूडेंट देखना, इस सेकेंड मेथड में भी प्रिकॉशंस दिए हुए हैं कि जब भी हम लोग एक्सपेंडिचर मेथड से नेशनल इनकम निकालेंगे तो क्या क्या चीज़ों को हम लोग आइटम्स को इंक्लूड करेंगे और क्या क्या आइटम्स को हम लोग नहीं लेते हैं। तो फर्स्ट आइटम देखो स्टूडेंट क्या दिया हुआ कि जो भी गुड्स हम लोग फाइनल गुड्स पे खर्च करते हैं वो नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा, लेकिन जो इंटरमीडिएट गुड्स के ऊपर जो हम पैसे खर्च करते हैं वो नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगा। फिर से देखना स्टूडेंट एक बार, फाइनल गुड्स के ऊपर जो भी एक्सपेंडिचर होगा वो नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा, लेकिन जो भी इंटरमीडिएट गुड्स के ऊपर जब हम लोग गुड्स खर्च करेंगे तो वो नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होता है। दूसरा प्रिकॉशंस क्या लेंगे कि अगर किसी भी तरह का कोई सेकेंड हैंड गुड्स के ऊपर अगर हमने पैसे खर्च किए हुए, सेकेंड हैंड गुड्स का मतलब ये होता है कि एक नई बाइक हमने शोरूम से खरीदी 1 लाख रुपये में, और वो 1 लाख रुपये की बाइक 1 साल के बाद किसी दूसरे को बेच दे रही है हम 50,000 रुपये में, तो वो जो 1 लाख रुपीज़ का जो बाइक फर्स्ट टाइम जो हमने परचेज़ किया था वो फर्स्ट हैंड बाइक कहलाएगा, और जो 50,000 रुपये में सेकेंड किसी पार्टी को हमने बेच दिया तो सेकेंड हैंड बाइक का प्राइस हो जाएगा 50,000 रुपया। उसमें जो 50,000 रुपीज़ जो हमने सेकेंड हैंड बाइक सेल आउट किया वो नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो फर्स्ट हैंड जो हमने परचेज़ किया था उसी समय वो इंक्लूड हो चुका था। इसलिए यहाँ बोला गया कि अगर हम सेकेंड हैंड गुड्स खरीदते हैं या सेकेंड हैंड बाइक अगर खरीदते हैं उसके ऊपर जो भी पैसे खर्च करके वो नेशनल इनकम इंक्लूड नहीं होगा, वो फर्स्ट हैंड इंक्लूड होता है, सेकेंड हैंड इंक्लूड नहीं होता। थर्ड है एक्सपेंडिचर ऑन शेयर एंड बॉन्ड्स आर नॉट इंक्लूडेड। कोई भी पैसा शेयर और बॉन्ड यानी किसी भी कंपनी के शेयर और बॉन्ड के ऊपर खर्च करके अगर उसे हम परचेज़ करते हैं या खरीदते हैं तो उसके ऊपर जो खरीदा हुआ पैसा खर्च होता है वो नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होता है, क्योंकि ये एक तरह का ट्रांसफ़र पेमेंट है। ट्रांसफ़र पेमेंट अगर गवर्नमेंट के द्वारा किसी भी तरह का कोई ट्रांसफ़र पेमेंट किया गया होगा, जैसे कि किसी वृद्ध व्यक्ति को ओल्ड एज पेंशन दिया गया हो, स्कॉलरशिप दिया गया हो किसी स्टूडेंट को, ये सब क्या है गवर्नमेंट के द्वारा ट्रांसफ़र पेमेंट है। और हमें पता है कि किसी भी तरह के नेशनल इनकम में ट्रांसफ़र नेचर के आइटम इंक्लूड नहीं होते, सिर्फ फैक्टर नेचर के आइटम इंक्लूड होते हैं।
और फिफ्थ आइटम है इम्पोर्टेड वैल्यू ऑफ सेल्फ कंजम्पशन इज इंक्लूडेड। किसी भी तरह का कोई हाउस अगर सेल्फ ऑक्युपाइड है, अगर उसके ऊपर हम पैसे खर्च कर रहे हैं उस घर को रेंट पे करने के लिए, तो वो इम्पोर्टेड वैल्यू ऑफ सेल्फ कंजम्पशन कहलाता है और ये नेशनल इनकम में मेरा इंक्लूड होगा। तो स्टूडेंट गौर करना है कि एक्सपेंडिचर मेथड में यहाँ पर हमने 5 प्रिकॉशंस लिए, जिसमें से कुछ ऐसे प्रिकॉशंस है जो नेशनल इनकम में इंक्लूड होते हैं और कुछ ऐसे प्रिकॉशंस है जो नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होते। आई होप you understand this video and this method very easily. Thank you very much.